हेलो गाइस, कैसे हो तुम सभी। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ मोबाइल के लिए टॉप 5 हेडशॉट सेटिंग, जिसे अभी 46 अपडेट में करनी चाहिए, जिससे तुम्हारा हेडशॉट स्मूथली लगेगा और लैग वगैरह नहीं करेगा। और आज जो मैं 5 सेटिंग बताऊंगा वो सारे सेटिंग्स तुम्हें एक साथ करनी है, उसके बाद ही तुम्हें रिजल्ट दिखेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर तुम इस वीडियो को हाफ देख के हाफ सेटिंग करोगे तब तुम्हें इस सेटिंग का रिजल्ट नहीं दिखेगा और तुम्हारा हेडशॉट भी नहीं लगेगा। तो पहले मैं बता दूं ये 5 सेटिंग करने के बाद तुम्हारे गेम में क्या क्या फर्क आएगा। तो सबसे पहला है मेन प्रॉब्लम जो कि हर एक बंदे के साथ होता है, वो है लैग। अगर तुम्हारा 2GB 3GB एंड 4GB मोबाइल का रैम है और गेम खेलते टाइम गेम बहुत ज्यादा लैग करता है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और जिनका गेम के अंदर FPS कम आता है और गेम लोडिंग लेने में भी बहुत टाइम लेता है, मतलब मोबाइल स्लो है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर तुम्हारे मोबाइल के अंदर टच प्रॉब्लम होता है, मतलब मोबाइल का टच स्पीड स्लो है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद तुम देख लेना तुम्हें कौन सा सेटिंग ऑन करना है, किसको ऑन नहीं करना है। मतलब अगर तुम्हारे मोबाइल में टच प्रॉब्लम नहीं है तो उस सेटिंग को ऑन ही मत करना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला सेटिंग है वो है लैग के ऊपर। जिनका 2GB 3GB एंड 4GB मोबाइल का रैम है और गेम खेलते टाइम गेम बहुत ज्यादा लैग करता है, तो ये सेटिंग करने के बाद तुम्हारा गेम का लैग पूरा खत्म कभी भी नहीं होगा, लेकिन 100 में से 50% हो सकता है। बेसिकली लैग जो होता है वो रैम यूज के ऊपर होता है। मतलब तुम्हारे मोबाइल के अंदर जो ऐप है वो रैम यूज कितना कर रहा है, जितना रैम यूज करेगा उतना ही तुम्हारा मोबाइल लैग करेगा। तो रैम यूज को कम करने के लिए हमारा जो सेटिंग है उसका नाम है लॉग बफर साइज। तो इस सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले सेटिंग में आना, उसके बाद डेवलपर ऑप्शन के अंदर आना और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा लॉग बफर साइज करके, उसके ऊपर टैप करना। तो ये डिफॉल्ट में 256K में सेट होगा, तुम्हें उसे 64K या फिर उससे कम है तो उस पर सेट कर लेना है। मेरे में सबसे कम 64K दिखा रहा है तो मैं उस पर सेट करूंगा। उसके बाद तुम्हारा गेम का लैग कई हद तक कम हो जाएगा। तो हमारा दूसरा सेटिंग है FPS के ऊपर। मतलब जिनके मोबाइल के अंदर FPS कम आता है और गेम लोडिंग लेने में भी बहुत टाइम लेता है, तो ये सेटिंग करने के बाद उनका FPS 10 से 20 ज्यादा आने लगेंगे। और ये तो हम सभी को पता है, गेम में जितना FPS होगा उतना ही गेम स्मूथली चलेगा। तो FPS को बढ़ाने के लिए हमारा जो सेटिंग है उसका नाम है हार्डवेयर एक्सेलरेशन। तो ये सेटिंग भी तुम्हें डेवलपर ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन के अंदर आना, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये सेटिंग तुम्हें मिल जाएगा, तो सिंपल इसको ऑन कर देना। उसके बाद हमारा जो तीसरा सेटिंग है वो है टच प्रॉब्लम के लिए। जिनके मोबाइल के अंदर टच प्रॉब्लम होता है, मतलब मोबाइल स्लो हो गया है, तो टच प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमारा जो सेटिंग है उसका नाम है एनिमेशन स्किल। और ये सेटिंग तुम्हें DPI ऑप्शन के ऊपर मिल जाएगा। बस इन तीनों सेटिंग को एक एक करके 0.5x में सेट कर देना, उसके बाद तुम्हारा टच प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो ये सब सेटिंग्स करने के बाद तुम्हारे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन अभी भी 2 सेटिंग बाकी है और वो 2 सेटिंग फ्री फायर में हेडशॉट मारने के लिए है। तो सबसे पहला सेटिंग है टॉकबैक सेटिंग एंड दूसरा है स्विच एक्सेस सेटिंग। तो सबसे पहले टॉकबैक सेटिंग को सर्च कर लेना, उसके बाद टॉकबैक सेटिंग के अंदर आ जाना। अब यहाँ पर आने के बाद टेक्स्ट टू स्पीच के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद इन 2 बार को 80 पे सेट कर देना। ध्यान रखना ये 2 बार 80 पे सेट हो। उसके बाद यहाँ से बैक आना। अब तुम्हें जाना है बोर्बो सिटी के अंदर, तो सिंपल इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद ऊपर तुम्हें चूज ए प्रीसेट मिलेगा, उसके ऊपर टैप करना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर तुम्हारा गोली रिकॉइल होता है तब तुम इसको लो पे सेट कर देना। अगर तुम्हारा गोली एनिमी के बॉडी पे चिपकता है तब तुम इसको हाई पे सेट कर देना। तो यहाँ पर मेरा गोली एनिमी के बॉडी पे चिपकता है तो मैं इसको हाई पे सेट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ से बैक आना और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर तुम्हें एडवांस सेटिंग मिल जाएगा, तो सिंपल उसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना और नीचे तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा टच एंड होल्ड डिले का, तो सिंपल उसके ऊपर टैप करना। तो ये डिफॉल्ट में जो भी रहेगा उसको हटा के 0.5 कर देना। उसके बाद यहाँ से पूरा बैक आना। अब तुम्हें सर्च करना है स्विच एक्सेस। सर्च करने के बाद स्विच एक्सेस सेटिंग आ जाएगा, तो सिंपली यहाँ से स्विच एक्सेस सेटिंग के अंदर आ जाना। अब यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो स्कैन का, तो सिंपली उसके ऊपर टैप करना। तो ये डिफॉल्ट में ऑफ रहेगा, तो इसे पहले ऑन कर देना। ऑन करने के बाद ऑटो स्कैन टाइम के ऊपर टैप करना और इसको 0.01 करके ओके कर देना। उसके बाद डिले ऑन फास्ट आइटम के ऊपर टैप करना और इसको 0.0 करके ओके कर देना। उसके बाद नंबर ऑफ स्कैन के ऊपर टैप करना और इसको 1 करके ओके कर देना। उसके बाद यहाँ से बैक आना। अब तुम्हें जाना है पॉइंट स्कैन के अंदर, तो सिंपली पॉइंट स्कैन के ऊपर टैप करना। तो ये भी डिफॉल्ट में ऑफ रहेगा, तो सबसे पहले इसे ऑन कर देना। उसके बाद लाइन स्पीड के ऊपर टैप करना और इसको 0.01 करके ओके कर देना। तो यहाँ पर हमारा 5 सेटिंग हो गया है। तो अपने मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लेना, उसके बाद तुम्हें सेटिंग का इफेक्ट देखने को मिलेगा। और अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल हो जो मेरे से पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो आज का वीडियो इतना ही था, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।